गुड इवनिंग। और डोलू के बाल कटाने के लिए जा रहे हैं शाम को। डोलू के बाल देखिए बढ़ रहे हैं, तो सोचा कि इसके बाल हेयर कटिंग करा दें, तो जा रहे हैं वहाँ सैलून इसके बाल कराने के लिए। और डोलू बहुत एक्साइटेड है अपनी हेयर का स्टाइल के लिए। और पहुँच गए हम वहाँ सैलून में। देखिए डोलू ने सबसे पहले डोर खोल दिया और बहुत जल्दी लगी हुई है कि जल्दी से मुझे अपना नया हेयर स्टाइल बनवाना है। और एक्चुअली बाल गर्मी में बढ़ रहे हैं, तो बांधने में भी नहीं आ रहे उसके बाल और खोलने में भी नहीं आ पा रहे हैं, दोनों तरीके से। तो बहुत ही शाइनी और बहुत ही रेशमी बाल हैं उसके। और वहाँ देखिए इसकी हेयर कटिंग शुरू हो गई और छोटे बाल कराने के लिए बोला उसने। बोला तो था गोल, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं स्टाइल उसका चेंज कर दिया और उसके बाद गोलगप्पे का नंबर आ गया। कन्नू को तो शौक है, लेकिन डोलू कभी नहीं खाती। और जब डोलू ने खाना शुरू किया मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और पता नहीं क्या हो गया उसको, बाल कटाते ही उसने अपने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए और खा रही थी। ये बहुत ही बहुत अचंभित करने वाली बात थी हमारे लिए कि डोलू और मांग रही थी। कभी उसने एक बताशा कभी खाया होगा। हेयर कटिंग के बाद उसमें क्या चेंज आया है, या उसकी बर्थडे आ रही है और ये चेंज आया है। हम चाहते हैं कि वो सब कुछ खाए, लेकिन वो खाती नहीं है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था और मैं उसकी वीडियो बनाती जा रही थी। और उसको पता नहीं वो उसको अच्छा ही लग रहा था या उसको क्या एक्साइटमेंट थी, इसलिए वो मिर्ची की भी परवाह नहीं कर रही थी और पानी बीच बीच में पी पी के, और साथ में गोलगप्पे के साथ साथ पानी भी मांग रही थी। ये उसका फर्स्ट चांस है कि वो इस तरह से ये गोलगप्पे खा रही है, पहली बार खा रही है। बहुत मजा आ रहा है उसे। नहीं, इसको दे दो। मैं कंटिन्यू उसका वीडियो बना रही थी। उसके बाद दादू बनाने लग गए और उसने मुझे भी एक गोलगप्पा जबरदस्ती खिला दिया। मैं कभी खाती नहीं हूँ। और वहाँ और मांग रही थी वो, और मुझे लग रहा था कि अब उससे नहीं खाया जा रहा। वो सिर्फ शो ऑफ के लिए वहाँ कि किस तरीके से खाया जाता है गोलगप्पा, वो शो ऑफ करने पर लगी थी। ये सब खाते हैं तो मुझे भी खाना है। और फिर हम आ गए घर हेयर कटिंग करा के। और वो अपना एक सेट तो कुछ ना कुछ तो चॉकलेट सेट ले ही आती है अपना साथ में। और रात को हम आ गए घर। नमस्कार, गुड नाइट। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा। और आपको इससे पहले कि मैं मौसम का हाल दिखाऊं, मैं पहले आ गई हूँ आज मॉर्निंग में ही योगा करने के लिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाते हैं योगा करने के लिए, लेकिन जो जरूरी है वो तो करना ही है अपनी दिनचर्या। और ये भी हुआ ना कि कल जो था, मैं वहाँ अपने प्लांट्स जो बाहर थे सब, तो बारिश रुकी हुई थी, मौसम अच्छा था, तो मैं उनको सब अरेंज करने में लग गई। थोड़ा सा अरेंज किया तो उसमें क्या हुआ कि जब मसल्स कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, तो उनमें दिक्कत आ जाती है। और मैंने कुछ प्लांट्स को उठाया, इधर उधर रखा, वो हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर में जो था थोड़ी सी प्रॉब्लम, दर्द मुझे महसूस हो रहा था। तो मुझे भी लगा कि नहीं, हाँ योगा बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले तो मैं आज योगा करने के लिए आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इजी एक्सरसाइज जो है वो तो मैं ज़रूर डेली वैसे भी कर ही लेती हूँ, लेकिन आज तो मैं ज़रूरी आपके सामने ही आ गई हूँ। और मैंने एक ये बुक का भी सहारा लिया है, एक योगा के ऊपर बुक। मैं इसमें थोड़ा सा अध्ययन हर चीज़ का कर लेना चाहिए। वैसे तो गूगल में सब मिल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्टडी ज़रूरी है। और शर्मा जी जो करते हैं, बहुत सारे आसन करते हैं वो अपने हिसाब से। एक्चुअली लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए थोड़ा सा जिस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर में अंतर होता है, तो उस तरीके से आसन में भी फिर अंतर आ जाता है। तो हर किसी का अपना अपना बॉडी है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और अपने अपने काम करने का एक तरीका है। तो यही सोचकर मैं अपने हिसाब से अपना करती हूँ। तो सबसे पहले वार्म अप, जो मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत अच्छे से योगा करती है, सुचित्रा, मैं उससे आपको मिलवाऊंगी भी, बल्कि उसके साथ मैं योगा करूँगी। तो वो आजकल यहाँ नहीं है, तो जब वो आएगी तो मैं ज़रूर आपको उससे मिलवाऊंगी। और उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने मुझे योगा में देखा तो उन्होंने मुझे बताया भी
कि मुझे अनुलोम विलोम करते हुए इस तरीके से नहीं, बल्कि ये हाथ मुझे इस तरीके से आराम की मुद्रा में और दूसरा हाथ मुझे इस तरह से ज्ञान की मुद्रा में इस तरह से रखना है। और मैं सबसे पहले कर लेती हूँ अनुलोम विलोम। एक्चुअली सही मुद्रा अगर हाथों की नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी थकने लगते हैं कि अगर हमने उस तरह से उठाया और आराम से इस तरीके से किया तो उसमें अंदर आ जाता है। और अब मैं थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेती हूँ। पैरों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, 10 बार दाएं से बाएं, 10 बार बाएं से दाएं। और अभी मैं इस बुक में पढ़ रही थी ना, तो शहद के बारे में खास करके पढ़ रही थी। तो शहद को किस तरीके से, शहद हमारी जो किचन का ना सबसे बड़ा वैद्य है। हल्दी है, शहद है, बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है जो हमारी किचन में वैद्य राज के रूप में स्थित है। तो शहद तो जरूरी होना है किसी न किसी रूप में लेना। और अगर फैट काटना है तो सुबह नींबू और हल्का गर्म पानी में शहद डाल के, और शहद का जो रियल असली होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत सारे शहद की चेकअप बताए गए हैं कि किस तरह से हम चेक करें कि हम जो शहद ले रहे हैं वो असली होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उल्टा मामला हो जाता है। तो वैसे तो किसी भी चीज में जो है मिलावट बहुत ही बेकार चीज है, उससे तो फिर कोई फायदा ही नहीं रहता बल्कि नुकसान और हो जाता है। तो आज मैं मेनली शहद जो देख रही थी और उसका मैं पूरी तरह से मैं प्रोसेस, हमारे यहाँ जो पंचामृत जब बनता है तो उसमें भी शहद डाला जाता है। आंखों तक के लिए भी सलाई से शहद डालना बताया गया है। शहद के इतने गुणगान है कि शहद स्किन के ऊपर लगाने के लिए भी बताया गया है। तो शहद की जितनी बताया जाए उतना कम है शहद के बारे में। लेकिन शहद जितना प्योर होना चाहिए वो जल्दी से मिलता नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान से देखें कि वो एकदम प्योर हो।
और अब मैं अपनी ना जो पीठ के लिए जो मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी, ये मेरे पैरों की जांघों से लेकर नीचे तक की जो मेरी मसल्स नसें हैं वो थोड़ा सा उसमें खिंचाव आ रहा है इस समय। आजकल ह्यूमिडिटी है तो बॉडी भी उसी टाइप से ही मूवमेंट कर रही है, ह्यूमिडिटी के हिसाब से हो रही है। ये देखिए मुझसे इससे ज्यादा ऊपर नहीं हुआ जा रहा है क्योंकि मेरी कमर में अभी पेन है, तो मैं धीरे धीरे उसको ट्विस्ट करूंगी, अभी एकदम नहीं कर पाऊंगी। और इसीलिए मैं सूर्य नमस्कार भी अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत कोशिश करती रहूंगी और मैं बहुत जल्दी उसको करूंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिशें कामयाब होती हैं। और जब भी आप उठें तो साइड से करवट लेके और एक इस टाइप से हाथ रख के, क्योंकि समय जो है ना एज हर चीज की मायने रखती है। और खाना खाने के बाद जो है ये वाला आसन खाना खाने के बाद बहुत जरूरी है, तो ये भी मैं जरूर करती हूँ। तो बाकी भी आसन आगे जब आपको करती रहूंगी तो मैं बताती रहूंगी। और आज के लिए मेरा योगा बस इतना ही। नमस्कार। आज के मौसम का हाल देखिए, ये देखो ये धूप निकली है। हो सकता है कि मेरी वीडियो ये बनते बनते ही धूप बादल से सही देखिए हवा हवा चल रही है। ये जो है ना प्यारी प्यारी टर्टल हार्ट वगैरह जो ये है लगता है, जब ये हवा में लहराती हैं तो अच्छी लगती है। बरसातों में बहुत लंबी लंबी होती जाती है। और ये मेरी तुलसी छोटी सी जब तक है फिर चेंज कर दूंगी, न्यू नीचे से निकल आएंगे बाद में। और ये पार्क का हाल सामने, पार्क में घास की कटाई हो गई, थोड़ा साफ हो गया। होती रहती है, और जरा सी बारिश आती है फिर से बढ़ जाती है। पार्क में टहलने लायक मौसम भी सामने भी है। तो ये है आज के मौसम का हाल। और नाश्ते में ये पनीर प्याज हरी मिर्च और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल के कन्नू बढ़िया सी हमारे लिए रोटी बनाने के लिए जा रही है। स्टफ रोटी बनेगी। गुड मॉर्निंग डोलू। और डोलू उठ के ये देखे सुबह वो पानी बहुत पीती है, मॉर्निंग में पानी पी रही है और अपना देख रही है, अपने होमवर्क की वीडियो देख रही है। एक्चुअली वीडियो मैम ने बनवाई थी तो वो उसी
को देखने में लगी हुई है। हाँ जी, कान्हा जी देखिए अपनी गैया के साथ में बैठे हुए हैं, विराजमान है। जय इनसे गुड मॉर्निंग टुन्नू मुन्नू बेबी, सब ये देखे नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। और ये ना रबर प्लांट देखिए, इसकी कितनी शाइन करती है ना लीव्स, और जो न्यू लीव्स आती हैं वो इतनी ज़्यादा बेबी पिंक होती हैं, कितनी प्यारी। ये इधर आ रही है, एक यहाँ मैं दिखा दूँ ये, और ये इतनी ये प्यारी होती है। और ये बाहर रखा था, अभी मैंने अंदर रखा है। मैं इसको कभी बाहर अंदर और कभी बनाने में करती रहती हूँ इधर से। और ये ग्रीनरी, इसमें फिर देखिए फ्लावरिंग हो रही है बाहर टेरेडियम में। और अब ये देखिए मेरे प्लांट्स और बीच में न्यूज़